शाम बखैर नौजवानों। आज का ये व्लॉग नौजवानों के लिए खालिसतन हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नौजवान अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। जहाँ कहीं वो मौजूद हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उस कंफर्ट जोन में रहें और वहाँ रहते हुए उन्हें बहुत कुछ तरक्की का, बहुत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। तो ज़िंदगी में आपको तरक्की पाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी का पहला चैलेंज आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। दुनिया के तमाम कामयाब इंसानों की ज़िंदगियां आप मुताला कर लीजिए। तमाम दुनिया के कामयाब इंसान, बड़े इंसान, सक्सेसफुल, चाहे वो बिज़नेस पर्सनल थे या हैं या लीडर्स हैं, और दुनिया में बड़े बड़े सीईओज़ हैं, इन सब ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, अपने आराम की, अपने सुकून की जगह छोड़ी। दुनिया में हर कामयाबी के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ती है कि किस बड़े मकसद के लिए, किस बड़ी अचीवमेंट के लिए, किस बड़े गोल के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट, उस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट आपको पे करनी होती है। उस कॉस्ट को पे करने का पहला स्टेप आपका कंफर्ट जोन छोड़ना है। जितना जल्दी आप ये जोन छोड़ते हैं उतना जल्दी आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह हमें सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं। चूँकि हम तालीम हासिल कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, हमारी सोसाइटी का एक ख़ास टैबू है कि बच्चे को पहले हमने ग्रेजुएशन करवानी है, बीएस करवाना है, फिर उसके बाद एमफिल में डाल देना है। अब जब हाईएस्ट पेडेस्टल्स ऑफ एजुकेशन पर बच्चे को डालते हैं तो उसकी एस्पिरेशंस, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी होप्स, उसकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं कि मेरे पास एमफिल की डिग्री है, मैंने पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट कर लिया, अब मुझे तो कम से कम जो है वो सदर पाकिस्तान का स्टाफ ऑफिसर लगना चाहिए। इन इंटेंशंस के साथ, इन नोशंस के साथ नौजवान जब मार्केट में बढ़ता है तो वो उनके साथ कूप अप नहीं कर पाता और वो छोटे छोटे कामों को खातिर में नहीं लाता। जब आप छोटे छोटे कामों को, छोटी छोटी जॉब्स को, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को खातिर में नहीं लाते, जेब खाली रहती है, अर्निंग नहीं होती, पेरेंट्स पर बोझ होते हैं, दोस्तों पर बोझ होते हैं, सिबलिंग्स पर, रिलेटिव्स पर बोझ होते हैं, तानो तशनी शुरू हो जाती है, फिर हम मायूसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इस मायूसी में घिरते घिरते ख़ुदकुशियों की तरफ, अल्लाह माफ़ करे, नौबत आ जाती है। पाकिस्तान अब दुनिया के उन तेज़ तरीन मुल्कों में है जहाँ ख़ुदकुशी का रेट, शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारा निज़ाम चूँकि निज़ाम जुल्म है और यहाँ बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। सिर्फ वो केसेस जो सोशल मीडिया की नज़र में आ जाएं रिपोर्ट हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो केसेस जो सोशल मीडिया की नज़र से बच गए वो रिपोर्ट नहीं होते। अदरवाइज़ पाकिस्तान में मायूस होकर ख़ुदकुशियों का रुझान, और नौजवानों में बिलखुसूस ख़ुदकुशियों का रुझान बड़ी शिद्दत से, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसकी मरकज़ी वजह डिप्रेशन, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट है। और वो डिसअपॉइंटमेंट क्यों फैलती है कि जब हमने ये एक टैबू बना रखा है कि बच्चे को मैक्सिमम तालीम देनी है। आप चीनी माशरे का मुताला करें, ईरानी माशरे का मुताला करें, तुर्की के माशरों का मुताला करें, ये हमारे करीब तरीन माशरे हैं, रूस के समाज का मुताला करें। यहाँ नौजवानों को बुनियादी तालीम देने के बाद फौरी तौर पर सोसाइटी में काम के लिए झोंका जाता है कि आपने नॉमिनल, आपने मीडियोकर एजुकेशन, जस्ट आपने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया, अब आप अर्निंग की तरफ बढ़ जाएं। जब आप कम तालीम के साथ सोसाइटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए अर्निंग की तरफ बढ़ेंगे, अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव हो जाएंगे, अपने दोस्तों के लिए, कुंबे के लिए सपोर्टिव हो जाएंगे, आपका मोराल हाई रहेगा, आपकी जेब में पैसे होंगे, आपको मायूसी नहीं घेरेगी। इसलिए कि मादी ज़माने में, मटीरियलिस्टिक एज में सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी होप, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो ज़िंदगी गुजारने का एलिमेंट है वो दौलत है, वो पैसा है, वो सरमाया है। वो अगर जेब में है, अगरचे थोड़ा भी है, आपका कॉन्फिडेंस ज़िंदगी का हाई रहेगा। वो ख़त्म हो गया है, मादूम हो गया है, मिल ही नहीं रहा, तो आपका ज़िंदगी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मायूसियाँ, डिप्रेशन, अंधेरे आपको छा पकड़ लेंगे। यही वजह है कि हमारे यहाँ ख़ुदकुशियों का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है। वालिदैन से ये गुजारिश है कि ये आइडियलिज़म से निकलें कि मैंने अपने बच्चे को 16 जमातें करवानी है, एमफिल करवाना है, पीएचडी करानी है, फिर ये कोई बहुत बड़ा अफसर बनेगा। अफसरियाँ पाकिस्तान में महज पैसे से मिल रही हैं। अफसरियाँ पाकिस्तान में रिश्वत से या बहुत तगड़ी सिफारिश से मिल रही हैं। वो दौर गए कि जब आप कहा करते थे कि मेरिट का पाकिस्तान में फ़रोग है और मेरिट के नतीजे में हमारा नौजवान, हमारा होनहार बच्चा बहुत आगे चला जाएगा। वो अब ख्वाब बन गया है, किस्सा पारीना है,
शायद पाकिस्तान में कोई 5% नौकरियां आज ऐसी मिलती हों जो मेरिट की बुनियाद पर हो। अदरवाइज ये कोई मायूसी की बात नहीं है, ये एक अटल हकीकत है। हमारी सोसाइटी पोलराइज सोसाइटी है, जिसमें करप्शन को, जिसमें रिश्वत को, जिसमें पावर को, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नेपोटिज्म को अहमियत हासिल है। आपका असर रसूख है, आपके पास दौलत है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नाकाम हैं। तो इसलिए क्या ज़रूरत है लाखों रुपया तालीम पर इन्वेस्ट करके बाद में मायूस होकर ख़ुदकुशियों को गले लगाना। उससे बेहतर है कि अदना तालीम के साथ, औसत तालीम के साथ मार्केट में आए, एंटरप्रेन्योरशिप सीखें, कमाने की तरफ आगे बढ़ें। तो अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ें और ये फ़िक्र करें कि सक्सेसफुल सिटीज़न सोसाइटी का कैसे बनना है इब्तदाई और कम आमदनी के साथ, ताकि मायूसियाँ आपको ना घेरें और आप एक कामयाब इंसान और एक प्रैक्टिकल इंसान बनकर सोसाइटी में आ गए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।